आशा बहुत अच्छे से होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की तैयारी को एक कदम और मजबूत करते हुए आज हम हल करेंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी हैं। मैं हर प्रश्न का सही उत्तर बताने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ताकि परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा कर भी आए तब भी आप आसानी से उत्तर दे सकें। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हर प्रश्न को पहले खुद हल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का आज का इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है राजस्थान। राजस्थान चूना पत्थर की अधिकता से यहाँ जीके और अंबुजा अल्ट्राटेक की सबसे ज्यादा प्लांटें हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना हुआ है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बना हुआ है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ है। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना थी मेरे प्यारे साथियों 1959 में ब्रिटेन की मदद से पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। ध्यान रखेंगे 1974 में सेल की स्थापना हुई थी। 24 जनवरी 1973 को यह निगमित हुआ था और इसका कार्य 1974 से शुरू माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि सेल का मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब आई थी? भारत की प्रथम खनिज नीति कब आई थी? तो भारत की प्रथम खनिज नीति आई हुई थी 1961 में। 1961 में भारत की प्रथम खनिज नीति आई हुई थी, क्योंकि इसका उद्देश्य है खनिजों का वैज्ञानिक तरीके से विरोहन और संरक्षण करना। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? जी हाँ, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का जो संबंध है वो गरीबी मापन से है। 2012 में, याद रखिएगा 2012 में इसने तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा की समीक्षा करके एक नई रिपोर्ट दी थी। यानी रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी मापन से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? जी हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, याद रखेंगे। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल से, अगर पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी और इसमें भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ था 1951 से 1956 के प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि क्षेत्र को। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती कमेटी का संबंध किससे है? तो चक्रवर्ती कमेटी का जो संबंध है मौद्रिक प्रणाली से है। मौद्रिक प्रणाली से चक्रवर्ती कमेटी का संबंध है। सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में 1985 में, याद रखेंगे 1985 में आरबीआई की मौद्रिक प्रणाली की समीक्षा के लिए बनी थी चक्रवर्ती कमेटी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी, यानी कि 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। अगर आपसे पूछेगा कि सेबी क्या करता है, तो सेबी शेयर बाजार का नियामक है, यानी कि शेयर बाजार को नियंत्रित करता है सेबी। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना था। अगर आपसे पूछेगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो पीएम जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मार्क। जी हाँ, एक मार्क किसकी गारंटी है? तो एक मार्क जो है वो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित गारंटी देता है। यानी किसी उत्पाद की गुणवत्ता में यह मार्क जो होता है वो कृषि उपज जैसे मसाले हो गए, तेल, दाल पर गुणवत्ता के लिए तैयार लिए दिया जाता है। तो एक मार्क किसके लिए गारंटी है? तो एक मार्क है कृषि उत्पाद की गुणवत्ता के लिए इसकी गारंटी है।
अगला क्वेश्चन है लेबलिंग क्या है। जी हाँ, लेबलिंग क्या है, तो लेबलिंग है मेरे प्यारे साथियों उत्पाद पर जानकारी देना। लेबल पे आप देखते होंगे एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी, एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वजन, निर्माण तिथि, सामग्री की जानकारी होती है जो उपभोक्ता का अधिकार है। तो लेबलिंग का क्या अर्थ होता है, उत्पाद पर जानकारी देना। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उल्टे यू। जी हाँ, उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा होता है, तो उल्टे यू आकार का होता है औसत उत्पाद वक्र, यानी एपी वक्र पहले बढ़ता है फिर घटता है, इसलिए उल्टा यू की आकृति बनता है। तो कुजनेट्स वक्र भी ऐसा ही होता है, और उल्टे यू की जो आकार का वक्र कौन सा है, ये है औसत उत्पाद वक्र, कुजनेट्स वक्र इसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ। जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे साथियों 1995 में। 1995 में, 1 जनवरी 1995 को गैट की जगह डब्ल्यूटीओ आया। ध्यान दीजिए, गैट, GATT, गैट, गैट की जगह पे डब्ल्यूटीओ आया। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा तो जिनेवा में है, और यह विश्व व्यापार के नियामक बनाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में, 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। जी हाँ, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा था, तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है रॉबिन्सन ने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। इनका पूरा नाम है लायनल रॉबिन्स। लायनल रॉबिन्स ने 1932 में अपनी किताब में यह परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। इनका पुस्तक निकला था 1932 में। तो इसमें उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा था, रॉबिन्स ने। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्व घाटा शब्द का प्रयोग भारत में कब से शुरू हुआ है, तो राजस्व घाटा शब्द का जो प्रयोग हुआ था ये 1979 टू 80, 1979 टू 80 यानी 1979 से 80 के बजट से राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय अधिक होने को राजस्व घाटा कहा जाने लगा था। 1979 से 80 के बीच में राजस्व घाटा शब्द का प्रयोग हुआ। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। जी हाँ, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, तो ये है J.M. किन्स। J.M. किन्स 1936 में, याद रखिएगा 1936 में प्रकाशित इस पुस्तक से समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक है J.M. किन्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बैंक एफडी अधिकतम कितने समय के लिए लेते हैं, तो बैंक, जी हाँ, बैंक एफडी अधिकतम कितने समय के लिए लेते हैं, तो ये लेते हैं 10 वर्ष। भारत में एफडी जो है यानी कि फिक्स डिपॉजिट न्यूनतम 7 दिन से अधिकतम 10 वर्ष तक की होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। अगर आपसे पूछिएगा किस समिति की सिफारिश की गई थी, तो शिवरामन समिति, ध्यान रखिएगा, शिवरामन समिति, शिवरामन समिति की अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बना हुआ था 1982 में नाबार्ड। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बीके चतुर्वेदी कमेटी का संबंध किससे है, तो बीके चतुर्वेदी कमेटी का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों, तेल कीमत और राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी इस समिति ने पेट्रोलियम मूल्य सुधार और एनएचडीपी में निवेश मॉडल पर सुझाव दिए थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बीके चतुर्वेदी कमेटी का संबंध तेल कीमत और राष्ट्रीय राजमार्ग से है। हमारा अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। जी हाँ, गरीबी हटाओ किस योजना का मुख्य नारा था, तो गरीबी हटाओ जो था ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी 1974 से यानी कि 1974 से 1979 की पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गरीबी हटाओ नारा था पंचवर्षीय योजना में, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है, तो यानी कि बाजार में एक ही विक्रेता हो, इसमें वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है और विक्रेता कीमत तय करता है। यानी आप किसी मार्केट में जा रहे हैं और उस बाजार में एक ही विक्रेता हो, यानी एक ही आपका रेट फिक्स हो, तो एकाधिकार का अर्थ होता है
बाजार में एक ही विक्रेता का होना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना हुआ है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ये सोवियत संघ से, जहां सोवियत संघ के बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964, याद रखिएगा 1964 में सोवियत संघ की मदद से झारखंड में बना हुआ था बोकारो स्टील प्लांट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना हुआ है? तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी के सहयोग से बना हुआ है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। सार्वजनिक इस्पात संयंत्र है, इसको 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में बनाया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी। हाँ, एम एस स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1966 से 1967, 1966 में इन्हीं के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व में है, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति, जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जी हाँ, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड। 1970 में, याद रखिएगा 1970 में वर्गीज कुरियन ने युद्ध शुरू किया था, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना था। तो श्वेत क्रांति ऑपरेशन से संबंधित है, दूध से है। अगर आपसे पूछेगा कि किसके सहयोग से हुआ था, तो वर्गीज कुरियन ने इसको शुरू किया था, किसको? श्वेत क्रांति को, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुद्रास्फीति मापने का मुख्य सूचकांक अब कौन सा है? तो मुद्रास्फीति मापने का जो मुख्य सूचकांक है सीपीआई है। अब ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई से महंगाई मापी जाती है। पहले डब्ल्यूपीआई था, पहले क्या था? डब्ल्यूपीआई था, अब हो गया आपका सीपीआई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जी हाँ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई बनी थी 1 अप्रैल 1935 को। और आपसे पूछेगा आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका नेशनलाइजेशन जो किया गया वो 1949 में हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। यानी जीएसटी का मतलब होता है एक राष्ट्र एक कर। अगर आपसे पूछेगा कि जीएसटी किसकी सिफारिश से लागू हुआ था, तो ये था केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ था, और इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1991 के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार कौन है? जी हाँ, 1991 के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार कौन है? तो ये है मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी। मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी, यानी पीएम और राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एलपीजी सुधार लागू किए। तो 1991 के आर्थिक सुधारों का वास्तुकार है मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में, यानी 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का, जी हाँ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर, बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुल और बियर का संबंध किससे है? जी हाँ, बुल और बियर का संबंध किससे है? तो ये संबंध है शेयर बाजार से। शेयर बाजार से बुल और बियर का संबंध है। बुल मतलब होता है तेजी से कीमत का बढ़ना, और बियर मतलब होता है मंदी यानी कि कीमत गिरना। तो शेयर बाजार ध्यान रखिएगा संबंधित है। बुल मतलब क्या होता है? तेजी से कीमत का बढ़ना,
और बियर मतलब होता है मंदी, यानी कीमत गिरना को दर्शाता है बुल और बियर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी 1990 से हर साल एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। इसे महबूब उल हक ने बनाया था। अगर आपसे पूछेगा मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, तो महबूब उल हक ने बनाया था। और यूएनडीपी 1990 से हर साल एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या बताता है? जी हाँ, लॉरेंज वक्र क्या बताता है? तो ये आय में असमानता बताता है। यह वक्र 45 डिग्री, याद रखिएगा, यह वक्र जो होता है ये 45 डिग्री रेखा से जितना दूर होगा असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। तो लॉरेंज वक्र आय में असमानता दिखाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा क्या है? तो कुल व्यय माइनस राजस्व प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्ति माइनस सरकार की कुल उधारी की जरूरत को दर्शाता है। कौन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत में पहला बजट, जी हाँ, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत से पहला बजट पेश किया था। और स्वतंत्र भारत अगर आपसे पूछेगा तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट 1947 में, जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1947 में चेट्टी जी ने पेश किया था। चेट्टी जी ने 1947 में पेश किया था। लेकिन भारत में जो पहला बजट है वो जेम्स विल्सन ने 1860 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जी हाँ, रेपो रेट क्या होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आरबीआई बैंकों को जिस दर पे कर्ज देता है, जैसे रेपो रेट बढ़ने से महंगाई घटती है और घटने से बाजार में पैसा बढ़ता है। तो आरबीआई बैंकों को जिस दर पे कर्ज देता है वह होता है रेपो रेट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक बैंक है ये है एसबीआई। 1955 में, याद रखिएगा, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बना हुआ है। तो यह सबसे बड़ा बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है एसबीआई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे साथियों ये महालेनोबिस, यहाँ मेलोनिस मॉडल पे थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में भारी उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। यह पीसी महालेनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमने आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 40 है, गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया? जी हाँ, गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया? तो ये दिया है रैगनर नरकस। रैगनर नरकस ने गरीबी का दुष्चक्र दिया है। नरकस के अनुसार गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, कम आय से कम बचत होती है। तो गरीबी का दुष्चक्र दिया है रैगनर नरकस से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक जनगणना कितने साल में होती है? तो भारत में आर्थिक जो जनगणना होती है वो हर 5 साल में होती है। 5 साल में इसमें सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की गिनती होती है। पहली बार 1977 में हुई थी। पहली बार कब हुई थी? 1977 में हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्विस टैक्स कब शुरू हुआ? भारत में सर्विस टैक्स कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1994। 1994 में भारत में सर्विस टैक्स शुरू हुआ। 5% से 3 सेवाओं पर शुरू हुआ था, खिलैया समिति की सिफारिश पे। तो सर्विस टैक्स इसकी सिफारिश से हुआ, तो खिलैया समिति की सिफारिश पे। कब शुरू हुआ? 1994 में। अगला क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक कब बना था? तो एग्जिम बैंक बना हुआ था 1982 में। 1 जनवरी 1982 को आयात निर्यात को वित्त देने के लिए इसका बना था एग्जिम बैंक। अगला क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक किस सम्मेलन से बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से 1944 में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में बना हुआ है, इसलिए इसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। जी हाँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बना हुआ है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना हुआ है 1948 में। श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम वेतन तय करने हेतु लाया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन मतलब क्या होता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन मतलब होता है विदेशी मुद्रा में रुपए का मूल्य सरकार द्वारा घटाना। तो इसमें निर्यात सस्ता और आयात महंगा होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी 2016 में कब हुई थी? भारत में नोटबंदी 2016 में कब हुई थी? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? जी हाँ, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये करता है एनएसओ। एनएसओ, पहले ये सीएसओ था, अब एनएसओ हो गया है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उत्पादन आय और व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा किससे आती है? तो भारत में सबसे जो ज्यादा विदेशी मुद्रा है मेरे प्यारे साथियों, ये रत्न और आभूषण से आती है। वस्तुओं के निर्यात में रत्न और आभूषण का हिस्सा सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार बजट घाटा की अवधारणा किसने दी थी? जी हाँ, भारत में पहली बार बजट घाटा, जी हाँ, बजट घाटा की अवधारणा किसने दी थी? तो भारत में पहली बार बजट घाटा की अवधारणा दी थी किन्स ने। किन्स ने, किन्स की ही थ्योरी से घाटे के बजट की अवधारणा आई। भारत में इसका प्रयोग स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ। तो भारत में पहली बार बजट घाटा की अवधारणा किन्स ने दी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।